हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, मेरे पास कल मैं बहुत बिजी थी इसी विषय को लेकर के और मैं रीडिंग नहीं कर पाई क्योंकि आजकल बड़े सीरियस मैटर आ रहे हैंगे। लेकिन मैं बोलती हूँ कि भाई आप लोग अगर इस विषय पे सोचते भी हो तो भैया उस पर काम भी किया करो। खाली कहने भर से नहीं होता है। हम जब अपनी आम जिंदगी, रोज की जिंदगी में ही परेशान हैं तो आप आगे का कैसे सोचेंगे। आप जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, क्लियर नहीं करेंगे, जब तक किसी सवाल का जवाब कोई कितना भी आपको बोल ले आपको समझ में आने वाला नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं जी हमारी लाइफ का पर्पज क्या है। तो ये जितनी ये छोटी बात है इसकी गहराई उतनी ही ज्यादा गहरी है। खाली कहने भर से नहीं होता है कुछ भी कि भाई हमारा लाइफ पाथ क्या है। एक फैशन हो गया लोगों का इस तरह से पूछने का, चर्चा करने का। अरे आप जो डेली रूटीन के जो अपने कर्तव्य हैं उनको ही अच्छे से पूरा कर लो। उसके बाद में अगर आपको दिखता है कि हाँ भाई हम सक्षम हैं तो आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। कितने लोग 100 में से कम 98% लोगों का तो ये रोज का ही जीवन इतना ज्यादा कष्ट में है कि वो लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। खाली 1% लोग हैं जो कि दूसरों के लिए जीते हैं और उसमें से कोई 1% इतना बिरला होता है कि जो अपनी खुशियों को कुर्बान करता है, दूसरों को जिलाता है, दूसरों की मदद करता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तो आप देखिए आप कौन सी कैटेगरी में हैं। हम डेली रूटीन में ही अगर अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं तो 100 के 100% यही बोलेंगे कि भी हम किसी भी रिश्ते से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने परिवार के लिए इतना करते हैं, हमें कुछ फल नहीं मिल रहा। कोई बोलेगा जी मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, कोई बोलेगा जी हम किससे प्यार करें, जमाना ही खराब है। तो इस तरह की बातें आपको रोज सुनाई ही देती होंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में सवाल है, और एज टैरो रीडर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आसान ना पहले था, ना आज है, ना आगे होगा। आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलती है किसी को। अगर आप इस मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमारे द्वारा, हमारे टैरो के हिसाब से, हम अपने टैरो के ऊपर यकीन करते हैं और इसको सही मानते हैं। इससे कुछ तो गाइडेंस मिलती ही है। और मैंने आज तक जिसकी भी रीडिंग करी है उसके ऊपर 100% मैच हुई है ये बातें। मैं कभी भी अपने जब से मैंने चैनल खोला है मैं इधर उधर का कोई भी सब्जेक्ट उठा के बात नहीं करती हूँ। मैं वही बातें करती हूँ जो कि आपके रोज के डेली रूटीन में, आपके आम जीवन में वो सवाल जो आपके दिल में उठते होंगे, क्योंकि मेरे दिल में भी ये सवाल उठते थे और उठते हैं। जब तक मैं जिंदी हूँ जब तक ये सवाल उठते ही रहेंगे। लेकिन जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। तो मैं यहाँ पे कार्ड आपके सामने सफल करती हूँ और उसके अंदर हम देखेंगे जो हमारे कार्ड में निकल के आएगा। अगर किसी से रेजोनेट होती है तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसको उसके सवालों का जवाब मिल जाए। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना और इंसान की जिंदगी में इंसान बन के अगर आप धरती पे आए हैं और इंसानियत से आपका नाता है और आप इंसान ही बने रहना चाहते हैं तो आप इस तरह से काम करिए। आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, आपका मन क्या करता है कि हमको जीते जी और मरने के बाद भी लोग बात कैसे याद करें। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप बोले सोल पर्पस तो सबसे पहले आपका अपने से ही है कि आप खुद का कितना ख्याल रखते हैं, आप अपने आप को कौन से रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और लाइफ का पर्पस तो बहुत बड़ी बात है। जब आप खुद से ही नहीं खुश हैं और अपने परिवार से खुश नहीं हैं तो आप आगे कैसे करेंगे। कंप्लेंट तो देखो
जब हम पैदा हुए हैं और उसके बाद में भी रहने ही वाले हैं। देखो 3 कार्ड आ गए, यूनिवर्स ने दे दिए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे कार्ड में जो मेरी रीडिंग है उसमें एंजल तुरंत ही आके खड़े हो जाते हैं, तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। इसका एहसास हमको होता है एनर्जी का, आपको हो या ना हो। इसीलिए मैं धड़ाके से मैं बोलती हूँ इस बात को इतनी गारंटी के साथ में। यहाँ पे कोई बनी बनाई बातें नहीं होती हैं। यहाँ पे जो टैरो बोलते हैं, जो इंट्यूशन बोलती है, जो भगवान हमसे कहवाना चाहते हैं, हमारा अंतर्मन। और सबसे बड़ी बात क्या, जितने भी यहाँ पे टैरो रीडर हैं सारी 1-2 की उम्र होगी ज्यादा और बाकी सब नए उम्र के ही बच्चे हैं। तो हमारे पास में 1-2 दिन का अनुभव नहीं है, हमारे पास में 58 साल का अनुभव है अपनी जिंदगी का, जो हमने अपनी जिंदगी में फेस किया हर तरह की परेशानी। और जो ये 4 साल से मैं इस यूट्यूब से मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ और मेरे को 3 साल हो जाएंगे ये ट्रेनिंग लेकर के भी और इसके ऊपर काम करके भी, टैरो के ऊपर। पहले हम ऐसे ही अपने माता जी की कृपा से सबको ऐसे देखते बताते थे, लेकिन क्या फिर एक समय ऐसा आया कि हमको ये चीजें प्रूफ करनी पड़ी है इस टैरो साइंस के हिसाब से। और हम न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष का भी हम इसमें भगवान की दया से हमारा हाथ काफी अच्छा है। तो कहने का मतलब यही है कि भी आज जो निकल के आए हैं 3 कार्ड, तो इसी में ही हम देखेंगे कि भाई आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। जब हमने लाइफ की पर्पस का बात किया तो जैसे मैं कह रही हूँ वही कार्ड निकल के आया डेक के ऊपर, और इसके बाद में वो भी वही सेम निकल के आया। समझे जी? फुलफिल तो आप जब ही होंगे जब आप ये दोनों चैलेंज फेस कर लेंगे जो हमारे डेक पे निकल के आए हैं। तो आज हम यहाँ पे निकालने, मैंने 3 फाइल बनाई है तो मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मैं इस काम में सफल होंगी, आपके मैं किसी बात का जवाब दे पाऊंगी। अगर आप समझते हैं जो मैंने आपको इंट्रो बताया है उसको समझिएगा। मैं इसीलिए एकदम बहुत ही आम भाषा में आप लोगों को बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आजकल कोई किसी की बात कोई सुनना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता। अगर कोई किसी को कोई अच्छी बात समझाए तो वो तो बिल्कुल ही कोई समझना नहीं चाहता। तो आपका कीमती समय है, आपका जीवन है, आप इसको ऐसे ही ना जाने दें। मैं चाहती हूँ कि आपको आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपकी यारी दोस्ती में, आपके समाज में आपको सब लोग इज्जत से याद करें, प्यार से याद करें। तो उसके लिए आपको उस तरह की लाइफ और उस तरह का पैटर्न आपको उस कर्म को आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पाइल 1 जिसने चूज करी है, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। जो इसमें निकल के आएगा मैं बताती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं बार बार दावा करती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों रीडिंग में से किसी की लाइफ ना मिलती जुलती निकले। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं वंस अगेन आपसे आई एम सॉरी बोल देती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप देखिए, और आपकी इच्छा है तो आप मत देखिए, ठीक है जी। दुखिया सब संसार, किसी से रेजोनेट होती है तो बहुत बहुत अप्रिशिएट है उसको। तो आइए हम इन्हीं शब्दों के साथ में रीडिंग शुरू करते हैं। ये रहा द फूल। इस कार्ड के 2 मतलब हैं जी। इस कार्ड के 2 मतलब है कि आप सब चीजों को इजीली लेते हैं तो भी अच्छा। ये भी एक जीवन की कला है कि हारना नहीं, हारना नहीं। तकलीफें आगे भी हैं, तकलीफें पीछे भी हैं। इसका पैर दूसरा खाई में ही जाने वाला है। और दूसरा इसका जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव है। वो क्या निगेटिव है कि जो लोग बोलते हैं कि भी खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, तो वो तो भैया खुद भी इल्यूजन में है और वो दूसरों को भी इल्यूजन में ही डालते हैं। ऐसे लोग जिनका फंडा है कि खाओ पियो और ऐसे ही आए हो दुनिया में, ऐसे चले जाओगे, तो आप पहले अपने को ही तृप्त कर लो। ऐसा नहीं है, हमको तो जी अपने को ही सेटिस्फाई करना है। लेकिन आप किस तरह से कर रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं आप, आपके जीवन में कुछ आधार है कि नहीं, कुछ आदर्श है कि नहीं, आप कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अपनी जीवन की इच्छाओं को अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं या गलत तरीकों से पूरा कर रहे हैं, आप किसी तरह के लस्ट में तो नहीं है। ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। हमारे वाल्मीकि ने भी कितनी हत्याएं करी थी, क्या क्या कुछ कांड नहीं किए थे। उसके बाद में भी जब वो अंदर मुड़े अपनी तरफ उंगली माल को, जैसे महात्मा बुद्ध ने बोला था कि भैया
मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। जब वो सबकी उंगली एक एक काट के अपने गले में उंगली की माला बना लेता था, तो जब उसका इतना आतंक हो गया तो वो राजा के कहने पे बुद्ध उस जंगल में चले गए और जंगल में उसको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया उंगली मारने। तो उसका ये था कि जब भी कोई जंगल से आदमी जाता था वो उसकी एक उंगली काटता था, अपने गले में माला डाल देता था। तो बड़ी दहशत हो गई थी उसकी उस जमाने में। तो जब महात्मा बुद्ध आगे आगे जा रहे थे तो पीछे पीछे उंगली मारता, उन्होंने कहा अरे ठहर, रुक रुक। तो उन्होंने उसको एक ही सवाल का जवाब दिया कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। तो एक समय आता है जीवन में सबके, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी उम्र के हो, कोई लड़की है चाहे लड़का है, कोई औरत है या आदमी है, कोई बात आपको ट्रिगर जरूर करती है सोचने के लिए क्या मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। हम ही जान सकते हैं अपने जीवन के पहलू को कि हम किसके साथ में किस तरह से पेश आते हैं। जैसे एक लेडीज है तो वो किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की दादी है, तो उसको उसी अपने पर्सन से उसी तरह से बातें करनी पड़ती है। तो कितने चेहरे हैं एक आदमी के, इसी तरह से आदमी के भी चेहरे होते हैं। वो किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का कुछ है, किसी का यार है, किसी का दोस्त है। और कुछ ऐसे भी पर्दे होते हैं, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, जो कि वो पर्दे उठे तो वो शायद वो जगह देखने लायक है या नहीं है, वो खुद जानता है। हर आदमी अपने कर्मों को अपने आप जानता है कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। अगर किसी के दिखाने से, समझने से, कोई बात ट्रिगर होने से उसको समझ में आता है, मैं बार बार यही कहती हूँ अपने यूट्यूब के ऊपर, अगर आपका मन कह रहा है आप यहाँ पे गलत हो तो आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपको समझ में आया तो उसको तुरंत लागू करो, उसको तुरंत लागू करो। वो इसके लिए ताकि आप जो बची कुछ जिंदगी है वो भी अच्छे से जी सके और जो आपका आने वाला जन्म है वो भी अच्छा हो, ताकि आप खुल के सांस ले सकें। जब भी आप बोलें किसी से तो आपकी आवाज में दम होना चाहिए। ये किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंसान के जन्म में रूप में आपने जन्म लिया है तो आप पहले इंसान ही बन जाओ, वो ही बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची सोच है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो लाइफ का पर्पस तो सबका यही है कि जब यहाँ आप आए हो, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको खुश रखो, आप खुश रहो, अपने आसपास खुशी को फैलाओ। तो इसके दो हैं अर्थ, मैंने आपको बता दिया। एक तो ये कि भी आप हंसते खेलते आए तो हंसते खेलते दुनिया से जाओ। जो भी चीज आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको फेस करते चले जाओ, क्योंकि हम खुद से कुछ बदल नहीं सकते। कि हमारा जन्म और मृत्यु, जो जो चीज हमने फेस कर रखी है, इस जन्म में आने से पहले हमने जो दूसरे जन्म में करे थे वो कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे। ये हमारे चारों पांचों जितने भी धर्म है सब में यही बोला गया है कि जो हम करके आए हैं वो भुगतने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो अब हम कर रहे हैं तो वो जो हमारा दोबारा जन्म होगा नहीं होगा और हमको दोबारा से भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा। ये बात कहते कहते इतने पीर पैगंबर आए, साधु संत आए, लेकिन दुनिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और जंजाल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है और ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से इनकी कुछ बातों पर पर्दे हैं और किस बातों पर पर्दे नहीं है। दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो आप जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको फेस करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं, सुख को भी दुख को भी, एक बच्चे के जैसा ऊपर मुंह उठा हुआ है भगवान का, भगवान तेरा संसार है ये देखो। और दूसरी साइड जो वो भी मैंने आपको बता दी, अगर इसमें भी निकल के आती है तो फिर हम दोबारा से रिपीट करेंगे। चलिए आइए करते हैं इसकी रीडिंग। हाँ जी, इनका पाइल 1 का क्या है जीवन का, बताइए उद्देश्य। ये धरती पे किस लिए आए हैं, इनको क्या करना है। इनको जीवन में फूल का ये कार्ड निकल के आया है। इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, इनका जन्म किस लिए हुआ है, बताइए। अगर किसी को चाहिए पर्सनल रीडिंग तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है। मैं
कोई चार्ज नहीं लेती हूँ रीडिंग का। एक बार और सफल करती हूँ, जो निकल के आएगा बताऊंगी। ये डेक ऑफ कार्ड है। देखते हैं जी आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। देख लिया, जो बात मैंने कही थी इस तरह से। ये देखो, एक दूसरे को मारने काटने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, मारने काटने के लिए पड़े हुए हैं ये फूल के जैसे। तो इनके जीवन में जो आए हैं लोग बाग, धोखेबाज आए हैं बहुत ज्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा जब भी आती है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। इसका मतलब ये है कि इनका जीवन इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा इनके जीवन में स्ट्रगल आई है। तो ये बनना चाहते हैं स्टार, शांति, तो वो है यहाँ पर। इनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, खुली किताब है इनका जीवन, जैसे ये फूल कार्ड है। तो दूसरी साइड जो मैंने बताई थी वो साइड इनके जीवन में नहीं है। अच्छी सोल है, अच्छे इंसान है ये, खुद को इन्होंने बैलेंस कर लिया इतनी टक्कर लगने के बाद में। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा, इतने धोखे अपने परिवार वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने जीवन में जहाँ भी ये काम करते हैं उस जगह में जेंडर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तकलीफें तो बहुत आई हैं, कदम कदम पे आई हैं, दोनों तरफ से घेरा गया इनको, आगे से भी पीछे से भी। मतलब परिवार की तरफ से भी, जहाँ भी ये गए हैं काम करने के लिए, पढ़ने के लिए भी गए हैं, तो हर जगह इनको इस तरह के लोग मिले हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा थी इनकी। तो इससे इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने खुद को बैलेंस किया है, खूब यात्राएं करी हैं, और फिलहाल ये अपने जीवन से सेटिस्फाइड है। परिवार का साथ है इनके साथ में, शादी इनकी हो गई है और इन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया। शादी का 2 बार कार्ड आया यहाँ पे, और इसमें ये भी निकल के आता है कि ये इनके मन में कभी कभी ऐसा भी आया है कि मैं सन्यासी क्यों ना ले लूं। शादी के कार्ड से मतलब ये नहीं है कि हर टाइम शादी ही हो आपकी। आत्मा को अगर आप स्त्री रूप में देखते हैं तो परमात्मा उसका पति है। ये भी हो सकता है कि भी आपके जीवन में कभी कभी संन्यास लेने की भी इच्छा आती हो कि संसार को छोड़ दूं। आप किसी ओल्ड एज में भी सेवादार हो सकते हैं, किसी बड़े बुड्ढे की सेवा आप करते हो। आप किसी उम्रदार एक्सपीरियंस वाले आदमी के साथ में आप टच में हैं। और यहाँ पे दी स्टार है। स्टार का कार्ड का मतलब ये है कि आप अभी इस टाइम आप सेटिस्फाई भी हैं, संतुष्ट भी हैं, और आपकी आत्मा में शांति भी है, क्योंकि आपके पास है नॉलेज, आप बैलेंस हैं, आप समझ पा रहे हैं इस जीवन की सारी झोल झाल को। लेकिन एक गुण है कंजूसताई का कि आप पैसे को बहुत ज्यादा पकड़ के चल रहे हैं इस टाइम पे। स्ट्रेंथ लेके आइए अपने अंदर, और बाद में जब हमको लगता है कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है तो ये भी आ जाता है बाद में परीक्षा लेने के लिए। तो आपकी सोल का पर्पस यही है कि जो भी आ रहा है आपके सामने उसको आप फेस करते चलें, हारे नहीं, रुकना नहीं। आपको यहाँ पे जैसे कदम बढ़ाए ना आपने रुकना नहीं। चाहे खाई आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे पत्थर आए, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, जो जितना भी जीवन हमें मिला है, जितनी भी हमें उम्र मिली है, हमको सब परेशानियों को फेस करते चलना है। आप कर सकते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं कर सकते तो ना बोलिए। किसी से कोई झूठा वादा ना करें, यही आपके लिए अच्छा है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम। देख लो, निकल के गिर गए पहले। और आपकी ये स्ट्रगल तो लमसम खत्म ही हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड आया है, खत्म ही है। रिवर्ड का कार्ड है और मेडिटेशन। जैसे मैंने आपसे बोला था, जब वो चीज आ रही है आप उसको फेस करते चलें तो आपके पास में ज्ञान और आधार और संतुष्टि सब कुछ होने वाला है।
आप हो जाएंगे इस लायक के, लोग बाग आपसे आके सवाल जवाब करें तो आप अपने जवाब के द्वारा उन लोगों को खुशी भी देंगे, शांति भी देंगे और स्थिरता भी देंगे। ठीक है जी। जो जो मैंने आपसे अब तक बोला वही कार्ड निकल के आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एंजल भी मोहर लगा रहे हैं इस रीडिंग के ऊपर। मेरे को ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, कार्ड खुद ही कूद के बाहर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस रीडिंग की किसी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, और इन तीनों में से मैंने भी अपने लिए एक चूज किया है कि मेरी सोल का पर्पस क्या है। ठीक है जी, वो सॉरी लाइफ का पर्पस क्या है। इसी के लिए मैं ज्यादा करके अपनी रीडिंग यूट्यूब के ऊपर फ्री में ही करती हूँ और गाइडेंस देती हूँ लोगों को, और बहुतों के जीवन में काफी शांति भी आई है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रही सोल। 4 ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अपने अंतर मन से जुड़िए आप, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए मिलजुल कर काम करेंगे तो अच्छा। दी हर्मिट का कार्ड है, यानी कि हर प्रॉब्लम का आपके पास में सोल्यूशन है। ये चाबियां इधर लटकी हुई हैं। अपने मन के अंधेरे को दूर कीजिए और अपनी समस्या को शांति से बैठिए। आप ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं है किसी भी सवाल का जिसे आप हल ना कर सके। ठंडे दिमाग से बैठिए। देखिए दी हर्मिट का कार्ड यही है कि आपके पास में एक्सपीरियंस है, एकांत में जाएं, सोचे। मेडिटेशन का कार्ड भी यही कहता है। द किंग ऑफ फायर। आपके पास में सोर्स है, आपके पास में दिमाग है, बुद्धि है, लगाइए उसको। और दिस 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है कि भी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा और आप संतुष्टि से सारा काम कर पाएंगे। ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है यहाँ पे दी फूल की बड़ी ही पवित्र ऊर्जा है, तो इसको आप बने रहने दीजिए। ठीक है जी, आप इसको बने रहने दीजिए। आप एंजल क्या कहते हैं आपसे, देखते हैं। कुछ गाइडेंस दीजिए प्लीज आर्कएंजल सर, गाइडेंस दीजिए प्लीज सर मेरी पाइल 1 को। प्लीज काइंडली ग्रांट मी एंड माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर। इनर चाइल्ड। अगर आपके साथ में बचपन में कुछ हुआ है या आपको प्यार नहीं मिला, आपको ऐसा शिकायत है, या आपके साथ में किसी ने धोखा किया, बचपन में कुछ बदतमीजी करी है, उसको लेकर के पूरा जीवन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चैलेंज होते हैं हमारी लाइफ के, तो उसको फेस करिए, हीलिंग कीजिए अपनी खुद की, भूलने की कोशिश कीजिए, कह दीजिए किसी से अपने दिल की बात। फॉरगिवनेस, माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। कवरेज, आपने अब तक जो भी कुछ सीखा है उसको आप कवर कीजिए। क्या सीखा आपने, कैसे स्थितियां थी और आपने कौन सी स्थिति में कौन सा आपने निर्णय लिया। दी अबंडेंस, आपके जीवन में आ रहा है पैसा, सुख, और पेशेंस आप रखिए। और पावर भी आपके पास आने वाली है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके पास जितनी पावर है आप उससे अपना और दूसरों का भला करेंगे। जी एंजल विक्ट्री। जो लोग परमात्मा का इशारा समझते हैं तो उनकी हमेशा जय जयकार होती है। ओके, थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आकाशिक कार्ड से देखूं तो आकाशिक कार्ड से देख लेते हैं। बताइए जी पाइल 1 वालों का क्या है। ये कार्ड निकल के आए तो हम दिखा देते हैं। इनर चाइल्ड की बात करी थी, वही आया, वही आया। आपको अपना इनर चाइल्ड को हील करने की जरूरत है। कुछ तो हुआ है आपके साथ में बचपन में, किसी ने आपके साथ में चालें चली हैं, आपके साथ में गद्दारी हुई है, तो आप ऐसा अगर समझते हैं तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में दोबारा ना डालें, और ना ही आप खुद से ये सोचें कि मैं इसी तरह का ही माहौल किसी के जीवन में क्रिएट करूं। कोई जरूरत नहीं है आपको। आपके साथ में गलत हुआ, ठीक है, आप ना ऐसी बातों को सपोर्ट करेंगे और ना ही उस तरफ आप जाएंगे। जो उस आदमी को सिखाना था उसने आपको सिखाया। ये एक टारगेट रहता है सबके जीवन में, उसका कर्म उसके साथ, आपका कर्म आपके साथ में। आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिए। सबके जीवन में पतझड़ आते हैं और बहार भी आती है, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आया बैलेंस का कार्ड। अब आपको अपने इनर चाइल्ड को बैलेंस करना है, बैलेंस होके चलना है, और अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए।
जो कि हमेशा कुछ सीखना चाहता है, शांति से रहना चाहता है। अगर आपके माँ बाप ने आपको अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं, आपको लगता है कि मैं गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ हूँ, या आपका किसी ने मिसयूज किया था बचपन में, तो आपके संपर्क में जितने बच्चे आते हैं आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए, खुद को हील कीजिए, तो आपके जख्म के ऊपर खुद ही मलहम लग जाएगा। ठीक है जी, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आकाशिक कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये निकल के जो आया है ये सब सही निकल के आया है। तो अब हम चलते हैं दूसरी फाइल की तरफ। ओके जी, किसी के माँ बाप हैं नहीं हैं, या कोई किसी के दूसरे के घर में आप पले हैं और उसने आपको हमेशा ही ताने उलाने मारे हैं, तो जी जो आजकल ऐसा ही होता है, पहले जमाने में ऐसे ही था। कोई सौतेला रहता है तो कोई मिल जाते हैं ऐसे लोग, परेशान करने वाले लोग। तो आप अपनी सुरक्षा से खुद से रहिए, जिससे भी अगर आपको सपोर्ट है आप उससे कहिए। अपने जीवन का राज बना के मत रखिए, खोल दीजिए उन लोगों के पर्दे जो आपको परेशान करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा है नहीं बता सकते किसी को आप, तो भगवान से कहिए आप। लेकिन आप अपनी उन स्थितियों में से आप निकल जाएं। खुद से कोशिश कीजिए, खुद से अपने जीवन का आधार बनाइए। पाइल 2 ये है 10 ऑफ कॉइन। इनका लाइफ का जो है टारगेट कि भी मेरे जीवन का मकसद क्या है। इनका जीवन का मकसद है कि मेरे को खूब पैसा कमाना है, अपनी फैमिली की देखभाल करनी है। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन से सोर्स से आ रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से रिश्वत लेते हैं, किसी को दबा के लेते हैं, किसी का मार के पैसा रखते हैं, तो वो भी गलत है। अपनी मेहनत का पैसा है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास में पुश्तैनी पैसा है वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये पैसा, ये वैभव, ये ऐश्वर्य आपका बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दान करना है, पुण्य करना है आपको। समझे जी, ऐसा काम करिए, ऐसा व्यापार कीजिए जिसकी आपको पूरी नॉलेज हो, ऐसा आप बिजनेस कीजिए तो पैसा आगे बढ़ने ही वाला है। फिजूल खर्ची ना हो, पैसे का मिस यूज ना हो, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं है पैसा, अगर आप कमाना चाहते हैं तो भी उसके लिए आपको फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा और लगातार उसके ऊपर परिश्रम भी करना पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्मी ऐसे ही नहीं आती, लक्ष्मी आती है उन्हीं के पास में जो लोग अपने ईमान के और लंगोट के पक्के होते हैं, उन्हीं के पास में लक्ष्मी रुकती है। जो स्त्री जाति की इज्जत करते हैं उन्हीं के पास में लक्ष्मी आती है। यहाँ पे आदि हैंगमैन भक्ति। प्रार्थना कीजिए भगवान से। सन का कार्ड आया, इसका मतलब तो आपके तो बल्ले ही बल्ले है। ट्रांसमिशन की ऊर्जा सभी कुछ है यहाँ पर, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि आप किसी गलत काम का सहारा नहीं लेंगे, किसी का दबा के नहीं खाएंगे, या आपके साथ में इस तरह से किसी ने झूठा वादा करके आपको परेशान किया है, आपका पैसा हड़प लिया है, तो इसका अगले पिछला जन्म का कुछ कर्जा होगा, इसलिए वो आकर के लेके गया। 2 अर्थ निकलते हैं हर कार्ड के, और यहाँ पे भी फूल का ही कार्ड आया है। आपके किसी ने सीधेपन का फायदा उठाया है यहाँ पर, और ये भी तीनों कार्ड उसी में निकल के आए थे पाइल 1 में। तो आप अपने पाइल 1 भी देख सकते हैं, इंट्रो भी अच्छे से सुन सकते हैं, क्योंकि मिली जुली ही जिंदगी रहती है सबकी। चाहे अमीर है तो गरीब है तो परिवार सबका रहता है, रिश्ते सभी के लाइफ में रहते हैं। वो खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप उनके साथ में पूरी जीवन साथ देते हैं। अगर आपको संतुष्टि है तो, बिना संतुष्टि वाले के लिए तो कुछ नहीं है। अमीर घर में भी पैदा हो जाते हैं लोग बाग, तो उस अमीरी को कायम रखने के लिए भी बहुत पेशेंस होता है। अगर कोई गरीब परिवार में पैदा होगा तो भी आप सारी जिंदगी शिकायत करते रहो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, हमको तो कुछ नहीं मिला, हमारे लिए क्या किया है। आजकल के बच्चों को यही शिकायत रहती है, उनको बिजनेस करा के दो, उनको दुकान खोल के दो, उनको ये करो, लतें रहती हैं उनकी।
तो उनको कुछ कहो मत, सुनाओ मत, समझने के लिए मत कहो, यही कंप्लेंट रहती है। पढ़ने को मत कहो, काम करने को मत कहो। ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो दोनों तरह के ही ये बातें होती रहती हैं। तो आजकल का तो ये मेन प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जो इनके साथ में है, इनके साथ में प्रॉब्लम यही है, इनके साथ में झूठे वादे बहुत हुए, इनकी सादगी का फायदा उठाया गया। तो क्या जरूरत है ऐसे रिश्तों को पकड़ के रखने का? अरे एक जाएगा तो दूसरा आएगा ना आपकी लाइफ में। लेकिन आप जब तक मुंह खोल के कहना नहीं सीखेंगे, जब तक ऐसे लोग आपके जीवन में आते ही रहेंगे। अब सूर्य का उजाला हुआ है, आपको नॉलेज हुई है, ज्ञान हुई है, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। और ये भी है यहाँ पर बात, अगर कोई पैसे वाला है तो उसके 10 चापलूस लोग भी मिल ही जाते हैं उसको। आप देते हैं तो वो आपको घेर के बैठते हैं। और बहुत से लोगों की आदत भी होती है पैसे वाले लोगों को 1-2 चमचा साथ में रखने का। तो जैसे अगर जेंट्स है आप, तो भी ऐसे लोग रहेंगे ही आपको घेर के, आपसे रोज पार्टियां ही मांगते रहेंगे। अगर आप लेडीज हैं तो भी 2-4 औरतें आपको घेर के ही रखेंगी। तो ये भी हो सकता है आप किसी सरकारी ओहदे पे काम करते हो, जैसे यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स, पावर। तो आपको ऐसे रिश्तों से बच के रहना, कुछ दूरी बनानी जो बहुत जरूरी है कि हर आदमी आपके ऊपर अपनी एनर्जी इफेक्ट ना कर सके। आपका भोलापन, आपकी मासूमियत को कोई चुराए ना। यही आपकी लाइफ का वो है लक्ष्य, मोटिव, पर्पज। तो आपका जो मेन पर्पज है यही है कि भी आपको यही सिखाने के लिए भेजा है कि मैं बार बार यही कहती हूँ, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। आपको ये सबक सीखना है कि पैसे को और इज्जत को कैसे बचाया जाता है। यही ट्रांसमिशन की ऊर्जा है आपकी, कि आप पैसे और समय की वैल्यू करें। यहाँ पे ये समय है, ये सोच रहा है, सब कुछ है। देख रहे हैं आप, इसने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, यहाँ पे 9 ऑफ कप है, यहाँ पे भी राजा के जैसे बन के बैठा हुआ है, यहाँ पे परिवार है 6 ऑफ कप। मतलब अवेयरनेस तो है आपके पास में, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ भी पैसा है, 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 पैसा ही पैसा है चारों तरफ। ये बात अलग है। यहाँ पे परिवार भी है आपका। तो आपको स्टार के जैसे रहना है, मतलब आपको इस पैसे का यूज करना है। जैसे यहाँ पे ये बच्चा दिखाया है, आप किसी बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, स्कूल में दान कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं आप। ऐसी मदद जिसको करके आपको फायदा हो और दूसरे को भी फायदा हो। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में जाके फ्री में दवाइयां दे सकते हैं, आप फ्रूट बांट सकते हैं, खाने पीने की चीजें दे सकते हैं लोगों को, जिसको कि वो आदमी तुरंत खा सके। अगर आपको लगता है कि इंसान है ही नहीं किसी सेवा के लायक, तो आप जानवरों की भी सेवा कर सकते हैं। सेवा की कोई वो नहीं है लिमिट, किसी भी तरह से आप सेवा कर सकते हैं अपने पैसे से। ठीक है जी। किसी को पढ़ाइए, लिखाइए, दवाई वितरण कीजिए, पूजा पाठ में किसी संस्थान में भी आप दे सकते हैं, या पूजा करा सकते हैं, अपने घर में भी कंटिन्यू करा सकते हैं। आपके घर में जो नौकर हैं उनके भी आप जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। ये बात अलग है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उन लोगों को लत ना लगे इस चीज की, कि भी किसी ने एक बार बोल दिया जी आपने उठा के उसे नोटिस देने चालू कर दी, वो भी यही नहीं होना चाहिए। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो आप उसको अपने कपड़े लत्ते जेवर से भी आप उसकी मदद कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, या बारात का खाना का इंतजाम ही आप कर सकते हैं। वो हाथों हाथ वो लोग खाएंगे और खुश होंगे और शादी होगी, लड़की अपने घर चली जाएगी। इस तरह के भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भी मेरे पैसे का मिस यूज ना हो, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भी आपकी आत्मा अंदर से क्या चाहती है और क्या कहना चाहती है आपके सोल पर्पज को लेकर के। फाइव ऑफ सोल, कुछ तो बात है जो आपके मन में अभी भी अटकी हुई है। और यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड, और यहाँ पे भी एस ऑफ सॉर्ड आया है।
यानी कि एक स्टेप आप आगे बढ़े हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, मेडिटेशन करिए, आपको तसल्ली मिलेगी। और यहाँ पे है ये 10 ऑफ फायर, किसी बात का आपके दिल के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है। 7 ऑफ वांड्स, आपके ऊपर भगवान की कृपा तो होगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे कार्ड आया है और यहाँ पे सन का कार्ड आया है। आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जिस टाइम भी आप सोचेंगे। पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ फायर यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, यानी कि आप एक स्टेप आगे ही बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं जीवन में अपने स्ट्रेंथ, बस आपको लगातार कोशिश करनी है। और ये हैगा यहाँ पर 8 ऑफ कप, 8 ऑफ कप मतलब आपका मन करता है जाने के लिए, और ये दोनों में ही आया है, दोनों में ही आया है। आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर भी जाना चाहते हैं, आप यात्रा करना चाहते हैं तो करिए करिए। ऐसे ही इंट्यूशन नहीं आती है किसी को। हो सकता है कि आपका अगर लाइफ का पर्पज आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, आपको विदेश में मिले, आपके पास पैसा है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कोई और नॉलेज के लिए, या आप जिस भी लाइन में आप काम करते हैं उसका प्रचार करने के लिए अपने काम का, या फिर आप किसी तरह के कोई प्रचारक भी हो सकते हैं धर्म के, तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। ठीक है जी। और मैं आपकी डेस्टिनी में भी देख लेती हूँ आकाशिक कार्ड में क्या निकल करके आता है। हाँ जी बताइए। इनका आया था कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल, इनको अपने पैसे का क्या करना है, आ गया निकल के। ये रहा दी लुक आउट, इनको दूर, ये इसी के लिए उसमें भी जहाज आया था, इसमें भी जहाज आया, इनको देखना पड़ेगा। बहुत दूर की यात्रा है, लेकिन यात्रा में भी इनको खतरा है, इनको देखना पड़ेगा। यात्रा करते समय इनको सावधानी करनी पड़ेगी। दी आर्कएंजल माइकल इनके साथ है, क्योंकि यहाँ पे रेड कपड़ा दिख रहा है। और ये हैगा दी मून का कार्ड, ये जो इनके अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकाल के लाना बहुत जरूरी है, अपने क्रिएशन को बाहर लेके आओ। 5 ऑफ कीज, खाने पीने की तो इनको कोई कमी नहीं है क्योंकि पैसा ही पैसा है। और है क्लीनिंग दी वे, इनके रास्ते में जो बार बार रुकावट आ रही है उसको ये खुद से ही अपने निजी जीवन को देखेंगे, जब ही अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर पाएंगे। दी माउस मतलब आने वाला समय इनके जीवन का अच्छा होगा। किंग ऑफ रोज, यह हो सकता है अगर आप तक ये सिंगल थे, इसी बात को लेकर के परेशान होते हैं, हो सकता है ये बाहर देश में जाएं तो इनको अपने सवाल का जवाब मिल जाए, या फिर इनको कोई पार्टनर मिल जाए। ये आकाशिक फील्ड, इनकी बातें भगवान तक जा रही हैं। दी इकोनॉमी, अगर ये बाहर जाकर के चर्चा करते हैं, और यहाँ पे भी यही बात आया, मैंने आपसे बोला था आप किसी चीज के प्रचारक हो सकते हैं, आप प्रचारक हो सकते हैं, आप अपने विचार आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा वहां पे आप किसी प्यार व्यार के संबंध में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन भी आपकी लाइफ में है इधर। ओके जी, सावधान रहिएगा कि आप अपने पर्पस से भटके ना। अब हम देखते हैं पाइल 3। अब हम